बॉर्डर पर हूँ, ना ही टिकरी बॉर्डर पर हूँ, ना ही दिल्ली से सटी किसी सीमा में मौजूद हूँ। मैं जम्मू के एक ग्रामीण क्षेत्र में हूँ जहाँ पर पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने एक ट्रैक्टर रैली का आगाज किया। अभी हुई ठंड है लेकिन बारिश की भी परवाह नहीं कर रहे किसान डटे। वहीं जम्मू में तस्वीरें इस प्रकार है कि भाजपा के पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी हमारे साथ है। एक तरह से किसानों ने आगाज किया है ट्रैक्टर रैली का, कहा कि 26 जनवरी की परेड किसान ताकत की परेड होगी और यहाँ पर सुखनंदन जी हैं जो भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। ये अहम सवाल है, क्या ये किसानों का जवाब है सुखनंदन चौधरी को कि आप 26 जनवरी में सरकार के विरोध में ट्रैक्टर रैली कर रहे हो और मैं पक्ष में कर रहा हूँ? सरकार के विरोध में ये हमारे किसान भाई तो मोदी जी की नीतियों के साथ हैं। आप कह रहे हो सरकार के विरोध में, कौन सी सरकार के विरोध में पूछा आपने? लेकिन जो किसान वहाँ पर खड़े हैं वो तो सरकार के साथ वो किसान थोड़ी हैं। वहाँ तो JNU वाले भी आए हुए हैं। वहाँ तो एक जोगराज जी कौन है वो दाढ़ी वाले स्वराज भारत वाले भी बैठे हुए हैं। वो कहाँ के किसान हैं? वो वहाँ पे एक ईमान उल्लाह पता नहीं क्या है, वो भी आए, वो कहाँ के किसान हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। जैसे आज मैंने देखा कभी कभार रमन भल्ला जी बयान देते थे किसानों के ऊपर, जब वो मंत्री थे तब उन्हें किसानों की याद नहीं आई, आज उन्हें किसानों की याद आ रही है। आपने देखा होगा, मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता को, यानी पूरे हिंदुस्तान की जनता को, कि जब 2008 में हम लोग MLA जीत के आए थे उस समय आके MSP लागू हुआ था। नहीं तो पहले यहाँ पे कहीं मंडियाँ नहीं होती थी। जैसे आज मेरे एरिया में 5 मंडियाँ चल रही हैं। और देखा किसान, कोई देखा आपने दुखी किसान को? इधर ना जम्मू में आजकल कहीं लाइनें लगती है यूरिया के लिए, ना कहीं फर्टिलाइज़र की लाइनें लगती हैं, ना कहीं बीज के लिए, ना खाद के लिए। हर चीज़ हर टाइम पे हमें बराबर मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर उन्होंने अपना अमल करना शुरू कर दिया है, ये सब उनकी मेहनत है और उनका रंग है। किसानों के द्वारा की लिखित गारंटी क्यों नहीं है? MSP पर लिखित गारंटी क्यों नहीं दे रही सरकार? लिखित गारंटी भी देंगे, लेकिन वो कहते हैं पहले वो बिल ख़त्म करो। उनकी और कोई डिमांड नहीं, वो चाहते बिल ख़त्म करो। बिल ख़त्म करते, वो गारंटी की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं बिल ख़त्म करो। बिल क्यों ख़त्म करो? इतना अच्छे बिल लाए हैं कि अब हमें अपनी कभी भी, जैसे हमारे गंदम है, जैसे चावल है, अब कहीं भी हिंदुस्तान में जाके हम बेच सकते हैं। मैंने वो दिन भी देखे हुए हैं जब हमें मार्केट में अच्छे पैसे मिलते थे और बाज़ार में हमें ज़्यादा पैसे मिलते थे, मंडी में हमें कम मिलते थे, लेकिन मजबूर होकर हमें मंडी में बेचना पड़ता था। वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की छोटी छोटी मंडियाँ जो होती थी। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के बारे में बिल्कुल नहीं कहा। ये देखा आपने, मेरे के सारे जो उद्योगपति हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं, ये जितने भी ट्रैक्टर लेके किसान आए, अपना काम को छोड़ के आए हैं। आपने कहा इतनी ठंड, वो किसान क्या जो ठंड का इंतजार करे? किसान को ना ठंड है ना कभी गर्मी। सुखनंदन जी, ये सवाल है जो कांग्रेस पूछ रही है। 7 किसान मर चुके हैं, कह रहे जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री के जुबान से सांत्वना का एक भी शब्द? भैया यहाँ पे कौन सा किसान मरा है? कहीं को जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कोई आपने? कोई करता हुआ कभी कोई किसान जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मरा। लेकिन क्या किस वजह से मरे होंगे मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि क्या उस समय क्या मजबूरियाँ रही होंगी उसकी, जिन्होंने कोई दुर्दशा हुई होगी, किसान जो जिसकी डेथ हुई होगी, मैं चक्कर में नहीं पढ़ने वाला। लेकिन मैं अपने जम्मू कश्मीर की अपने जम्मू कश्मीर जितने भी किसान हैं, जम्मू के छोड़ के कश्मीर के कार्यक्रम सबकी बात करूँगा, जहाँ आज तक किसी ने कहीं आत्महत्या नहीं की, कहीं किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या ये भाजपा का शक्ति प्रदर्शन है किसानों का? मैम, यहाँ पे कोई लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज़ में ये लोग नहीं आए हैं। ट्रैक्टर किसान के पास ही होता है। यहाँ पे दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड रैली, यू कैन सी देयर इज़ नॉट एन सिंगल कार इन दिस रैली। सो ऑल द फार्मर्स from Jammu and Kashmir and especially Mud are supporting this bill which has been passed in the Lok Sabha by Narendra Modi led government. बट ये भी कहा जा रहा है कि हम ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हम फसलों के लिए नहीं लड़ रहे। जो उनके प्रधान हैं किसानों के, वो तो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं। मैम, मेरे पास भी ज़मीन है, मैं भी किसान हूँ। आप ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन कैसे ले सकते हैं, मुझे ये बताइए। आप एक कंपनी से हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मुझे बोलेंगे, अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं उसके लिए नहीं तैयार हूँगा। आपने मोदी जी की अभी जब किसानों से बातचीत हुई थी, शायद आपने सुनी होगी, उसमें वो किसान भी यही कह रहे थे कि हम इस बिल से हमें ज़्यादा फ़ायदा है। जो हमारा क्रॉप 5 रुपये में बिकता था, अब हम इस कंट्री में 1 नेशन 1 मार्केट के तहत कहीं भी इसको सेल कर सकते हैं। और जो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात थी, वो इसी बिल के माध्यम से हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अडानी अंबानी की आय दोगुनी हुई है, किसानों की नहीं हुई है।
मैडम, कांग्रेस तो जब सीए आया था तब भी बोल रही थी, जब हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तब भी बोल रही थी, जीएसटी आया तब भी बोल रही थी। तो उनका तो ये काम ही है। अब उनको, उनके हाथ में कुछ है नहीं, कुछ तो कहेंगे लोगों में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। वो अब मोदी गवर्नमेंट का विरोध तो दिल्ली से सटी सीमा पर है, क्या वो किसान है या विपक्ष के नेता? मैम देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वो किसान है या विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड है। जो मीडिएटर्स लोग थे, जो हम किसानों की फसल का दाम अपनी मर्जी से लगाते थे और अपनी जेबें गर्म करते थे, ये वो लोग स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उन किसानों को। और हो सकता है 5% उसमें किसान भी हो जिनको इस बिल को अच्छे से उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा, उनको ये बताया गया होगा कि इससे नुकसान होने वाला है, तो उनकी बातों में आकर वो वहाँ पे। किसानों की मौत हो गई है, कौन जिम्मेदार? क्या सरकार है? मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं जो किसान शहीद हुए हैं या किसी कारणवश इस दुनिया से चले गए। मैं उनके साथ, मेरी संवेदनाएं हैं। सरकार ने बातचीत के लिए उनको आमंत्रित किया था और उनकी जो जायज़ मांगे थी, जैसे पराली को जलाने की बात थी, जो जुर्माना लगता था, उसको लेकर भी सरकार सहमत हो गई थी। सभी जो मानने वाली बातें थी, सरकार ने कहा था कि आप टेबल पे आइए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, और जो उसमें पॉसिबिलिटी थी सरकार वो मानने के लिए तैयार है, पहले भी थी, आज भी है। एमएसपी पर क्यों नहीं सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है? देखिए, मोदी जी ने मन की बात में भी कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, लोगों को समझ में आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। ऊपर से इस बिल में ये है कि जो स्टेट्स एमएसपी देना चाहती हैं वो दें, जो स्टेट्स देना चाहती है वो दे, इसमें कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। विपक्ष यही कहता है कि मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं लेकिन जनता की मन की बात नहीं मानते। 90% किसान इस बिल के समर्थन में है। ये जनता के मन की बात ही तो है, तभी तो आज सिर्फ चंद जगहों को छोड़कर कहीं भी इस बिल को लेकर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है? जी बिल्कुल कुछ हद तक मुझे लगता है जो वामपंथी या कुछ राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, उनको मौका चाहिए कि किस प्रकार से वो मोदी की नीतियों का विरोध करें। ये आपने पहले भी देखा, ऐसे होता आया है, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देश का किसान, देश की जनता